प्रिय विद्यार्थियों, आज हम केशव दास द्वारा रचित रामचंद्रिका के हनुमान रावण संवाद प्रसंगों का अध्ययन करेंगे। रे कपि कौन तू, अक्ष को घातक हो, दूत बलि रघुनंदन जू को रघुनंदन रे, तीसरा खर दूषण भूषण भूको, सागर कैसो त्रियो, जसो गोपद काज कहा, सिए चोरहु देखो। कैसे बंधायो जो सुंदरी तेरी छुई, दृग सोवतो पातक लेखो। तो प्रस्तुत अवतरण केशव दास जी द्वारा रचित रामचंद्रिका के हनुमान रावण संवाद प्रसंग से संबंधित है। मेघनाथ द्वारा हनुमान को ब्रह्मास्त्र में बांध करके रावण के सम्मुख लाया जाता है। तब हनुमान और रावण के मध्य जो वार्तालाप होती है उसको इस अवतरण में कवि ने संवादों के माध्यम से वर्णन करने किया है। और कवि वर्णन करते हुआ यहाँ संवाद शैली में कह रहे हैं कि रावण ने हनुमान से पूछा कि रे कपि, रावण ने हनुमान से पूछा रे कपि, हे बंदर, कौन हो, कौन तू, तुम कौन हो, कि हे बानर तुम कौन हो। हनुमान जी उनका उत्तर देते हैं। रावण प्रश्न करता है रे कपि कौन तू, कि हे बानर तुम कौन हो। हनुमान जी उत्तर देते हैं, अक्ष को घातक दूत बलि रघुनंदन जू को, मैं अक्षय कुमार को मारने वाला, अक्षय कुमार को मारने वाला, अक्ष माने अक्षय कुमार, रावण का पुत्र अक्षय कुमार, उसके लिए कह रहे हैं कि अक्ष को घातक मैं अक्षय कुमार को मारने वाला, और दूत बलु रघुनंदन जी को, और बलशाली श्री राम के दूत हूँ, कि रघुनंदन जी का मैं दूत हूँ। को रघुनंदन रे, फिर रावण उनसे प्रश्न करते हैं हनुमान जी से कि को रघुनंदन रे, कौन रघुनंदन, किस रघुनंदन की, कौन राम की बातें कर रहे हो। कि आगे हनुमान जी उत्तर दे रहे हैं कि त्रिशुरा कर दूषण भूषण भूको, कि मैं उस रघुनंदन की बातें कर रहा हूं जिसने तुम्हारी प्रसिद्ध जो वीर योद्धा है, उन वीर योद्धाओं को, जिसमें त्रिशुरा, खर और दूषण को समाप्त किया है, जिनको उसको मारा है, और भूषण भूको, और इस संसार की संपूर्ण पृथ्वी का जो है जो आभूषण है, अर्थात जो उसको अलंकृत करने वाला है, ऐसा राजा रघुनाथ की बात कर रहा हूं। कि त्रिसरा खर दूषण भूषण भूको, कि त्रिसरा और खर दूषण को, दूषण माने समाप्त करने वाला, और भूषण माने आभूषण, भू मानी पृथ्वी का, इस पृथ्वी का जो आभूषण है, ऐसे रघुनाथ की, पृथ्वी की जो शोभा बढ़ाते हैं, ऐसे रघुनाथ की बातें कर रहा हूं। फिर रावण उनसे प्रश्न करते हैं, सागर कैसे तैरो, तुमने इस विशाल समुद्र को कैसे पार किया है। हनुमान उत्तर दे रहे हैं, जस गोपदो, कि जिस प्रकार गौ का जो पैरों के जो खुर का जो गड्ढा होता है, उस गड्ढे को जैसे सहज में ही लांग लिया जाता है, उसी प्रकार सहज में ही इस समुद्र को मैंने पार कर लिया है। तो गोपद हो, जैसे गोपद, जिस प्रकार गोपद को पार किया जाता है, उसी प्रकार ये समुद्र को मैंने पार किया है। फिर रावण प्रश्न करते हैं, काज कहा, तुम्हारा क्या कारण है यहाँ आने का, यहाँ आने का क्या कार्य है तुम्हारा। कि सिए चोरहु देखो, हनुमान उत्तर दे रहे हैं कि सीता जी के चोर को ढूंढने के लिए यहाँ आया हूँ। तो सिए चोरहु देखो, सीता जी के चोर को ढूंढने के लिए यहाँ आया हूँ। कैसे बंधायो, फिर रावण प्रश्न करते हैं, किस प्रकार तुम इस बंधन में बंध चुके हो, कैसे तुम्हें बंदी हो गए हो। जो सुंदरी तेरी छुई, दृग सोवतो पातक लेखो। कि हनुमान उत्तर देते हैं कि मैं इसलिए बंदी हो गया कि जो सुंदरी तेरी छुई, तुम्हारी जो पत्नी है, तुम्हारी जो सुंदरी पत्नी है, उस पत्नी को जो है मेरे नेत्रों के द्वारा जो है स्पर्श कर लिया गया है। अर्थात उसको तुम्हारे महलों में जो तुम्हारी पत्नी जो सो रही थी, वो निर्वस्त्र बस सो रही थी, उसको मेरी दृष्टि ने देख लिया। इसी के पातक देखो, इसी पाप के फलस्वरूप जो है मैं बंदी हो गया हूँ। तो कवि यहाँ कहना चाह रहा है
कि जो परिस्त्री है उस परिस्त्री को निर्वस्त्र अवस्था में जो निहारना वो पाप कर्म माना जाता है, और इसी पाप कर्म के फलस्वरूप जो है मैं बंदी हो गया। तो यहाँ कवि ने प्रश्नोत्तर शैली में हनुमान और रावण संवाद का वर्णन किया है। इसमें अनुप्रास, यमक और जो है उपेक्षा अलंकार यहाँ बताया गया है। लंका कांड विभीषण शरणागमन। दीन दयालो कहावतो के सब हो, अति दीन दशा गयो गाड्यो। रावण के आगे ओगे समुद्र में, बूढ़त होकर ही गई गाड्यो। जो गज की प्रहलाद की कीर्ति, त्यो ही विभीषण को यश बाड्यो। आरतो बंधु पुकारो सुनी, किनो आरत हो को पुकार हो ठाड्यो। तो कभी जो है प्रस्तुत अवतरण है वो रामचंद्रिका के लंका कांड जो प्रसंग है उससे लिया गया है कि रावण द्वारा विभीषण के साथ दुर्व्यवहार किया जाता है और उसको लंका से निकाल दिया जाता है। तो उस दुर्व्यवहार के बाद में रावण है, विभीषण है, वो जो श्री राम की शरण में आता है और श्री राम से अपनी शरण में लेने के लिए विनती करता है, प्रार्थना करता है, और उसी का यहाँ कवि ने वर्णन किया है। तो कवि केशवदास जी वर्णन करते हुए कह रहे हैं कि दीन दयालु कहावतो कि हे प्रभु, आप तो क्या है, दीनों की रक्षा करने वाले, गरीबों की रक्षा करने वाले कहलाते हो। तो केशवदास जी वर्णन करते हुए विभीषण के माध्यम से कह रहे हैं, विभीषण कहते हैं कि श्री राम से कहते हैं कि हे प्रभु, दीन दयाल कहावतो, आप तो दीन दुखियों की जो है रक्षा करने वाले कहलाते हो, दीन दयाल कहलाते हो। इसलिए हो अति दीन दशा गहु गाड्यो, हो मानी मैं अत्यधिक गरीब हूँ, अर्थात अत्यधिक दीन दशा में हूँ। ऐसे मैं अत्यंत दीन दशा से ग्रस्त व्यक्ति हूँ। इसलिए कि गही गाड्यो कि गेहूं मानी कर हो, गही गाड्यो, कर मानी हाथ हो, गही मानी पकड़ करके, काडो मानी निकालिए। इस जो पाप है उस पाप से मुझे हाथ पकड़ करके निकालिए। मैं रावण के पाप समूह से, कि रावण के आगे ओग समुद्र में, आग ओग मानी होता है पाप समूह, पाप की राशि, पाप का ढेर। तो पाप के जो समूह है उस समय रूपी जो समुद्र है उससे मुझे निकालिए, उससे डूबने से बचाइए। तो रावण के अग समुद्र में बूढ़त होकर ही गई गाड्यो। तो मैं रावण के जो पाप समूह है, अगोग मानी पाप का जो समूह है रूपी जो समुद्र है, उस समुद्र में डूब रहा हूं। इसलिए आप कर ही गई गाड्यो, आप हाथ पकड़ करके और मुझे उस समुद्र से निकालिए। तो मुझे डूबते हुए को जो है उस समुद्र से आप हाथ पकड़ करके खींचिए, बाहर निकालिए। तो जो गज की प्रहलाद की कीर्ति, तो ही विभीषण को यश गाड्यो। और जिस प्रकार आपने उस गजराज हाथी को और भक्त प्रहलाद की रक्षा करके आपने अपनी जो कीर्ति है उसको संपूर्ण संसार में बढ़ाया, संपूर्ण संसार में फैलाया, उस कीर्ति का यश है वो संपूर्ण संसार में फैला, त्यों ही मानी उसी प्रकार विभीषण को यश गाड्यो। मुझ दीन दुखी जो विभीषण है उस विभीषण को भी, उसका भी उद्धार करके जो है उसको भी अपनी शरण में लेकर के अपना जो यश है उस जो है उसको बढ़ाइए, संपूर्ण संसार में फैलाइए। तो कवि यह कह रहा है कि जो गज की प्रहलाद की कीर्ति, तो ही विभीषण को यश गाड्यो, कि जिस प्रकार आपने गजराज हाथी और भक्त प्रहलाद की रक्षा करके जो है अपना यश प्राप्त किया है, उसी प्रकार मुझ विभीषण को भी रक्षा करके और वैसा ही अपना जो आपका जो यश है उसको प्राप्त कीजिए। क्योंकि आर्त बंधु पुकार सुनो किनो, कि यदि आप आर्त जनों की, आर्त मानी दुखी लोगों की, पीड़ित लोगों की जो है उसकी पुकार को सुनिए और उनकी रक्षा कीजिए। तो आर्त बंधु पुकार सुनो किनो,
आर्त हो को पुकार उठाडो। मैं गरीब होकर के, आर्त मानी मैं दुखी होकर के, हो मानी मैं, आर्त मानी दुखी होकर के, खड़े होकर के आपसे विनती कर रहा हूँ, आपसे पुकार कर रहा हूँ। और आप क्यों नहीं, किन मानी क्यों नहीं, आप जो आर्त बंधु पुकार सुनो, कि दुखी लोगों की जो पुकार है उसको क्यों नहीं सुनते। तो मैं अपना दुख लेकर के आपके द्वार पर जो है खड़ा हूँ, तो आपसे बार बार प्रार्थना कर रहा हूँ, पुकार रहा हूँ, और आप मेरा जो रक्षा करके अपने यश और कीर्ति को फैलाइए। तो कवि ने यहाँ जो है विभीषण को शरणागत भक्त और आर्तजन, आर्तजन का मतलब दुखी व्यक्ति के रूप में बताया है। साथ ही वह पाप से मुक्त होकर के और अपना उद्धार चाहता है। साथ ही इसमें जो कवि ने अनुप्रास, यमक और रूपक और उदाहरण अलंकारों जो है उनका प्रयोग किया है, और सवैया छंदों में गति और यति आदि इसमें लिखा है।